तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी महाराज उपस्थित आज इस गुरुद्वारे सभा में परम पूज्य गुरुनानक साहब के प्रकट दिन पर आए सभी माताएं बहन, बड़े बुजुर्ग, छात्र नौजवान और जहाँ तक आवाज़ जा रही है सुनने वाले तमाम जीवात्माओं के चरणों में सादर नमन। जय कुते प्रेमियों, आज हम सब प्रेमियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम जीवात्माओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस तिथि पर हम लोग यहाँ आकर के उस बड़े महापुरुषों का गुणगान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। यह उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा है कि जिस कार्य के लिए यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे होकर के उस महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस धराधाम पे आकर अपने को गर्मी को गर्मी नहीं, बरसात को बरसात नहीं, ठंडे को ठंडे नहीं समझ करके हम जीवों के कल्याण के लिए यहाँ पधारे। कहा कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तक बरगरी मनुज शरीरा, नाशरे सब पीरा। यानी दुख दर्द हरने के लिए महापुरुष इस धरती पर आते हैं। जब जब इंसान इस धरती पर भटक जाता है, मानवता चली जाती है, इंसानियत खत्म होने लगता है, तो कोई ना कोई महापुरुष इस धरती पर आकर के फिर से इंसान को इंसान बनाने का काम करते हैं, मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। उसी क्रम में हमारे गुरुनानक साहब धरती पर आए। उस समय लोग भटक चुके थे, परमात्मा ईश्वर को भूलने लगे थे। उन्होंने आकर के इतना जीवों से प्रेम किए, उन्होंने सजा किया इंसानों से और इंसान को बैठा करके और फिर से उस मालिक का, प्रभु का, परमात्मा का भजनानंदी बना करके और उनकी आत्मा का कल्याण किए। प्रेमियों, जब महापुरुष आते हैं बड़ा कष्ट सहते हैं, बचपन से उनको बड़ा तकलीफ होता है। दुनिया वाले उनको पहचानते नहीं हैं, दुनिया वाले उनको बड़ा तकलीफ देते हैं, फिर भी वो दुनिया से नफरत नहीं करके, जैसे माँ अपने बच्चे को गंदी जगह गिर जाते या गंदा लगा लेते तो बच्चे उसको, माँ उस बच्चे को ला करके नहलाती धुलाती है, अपने वो गंदा देख करके वो भटकती नहीं है। ठीक उसी तरह से महापुरुष किसी पापी को देखकर पापी यानी कुकर्मी को कुकर्मी नहीं समझते, उसको धो करके फिर से पाक साफ करके और फिर से परमात्मा को उस आत्मा से जोड़ने का काम करते हैं। उसी को महात्मा कहते हैं। उसी क्रम में हमारे नानक साहब आए और जब आए तो उनके घर परिवार के लोग ही उनको नहीं पहचान पाए। जब वो हमेशा प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का याद में खोए रहते थे, घर के परिवार के लोगों ने उनसे उठ करके स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, पढ़ने के लिए, फिर बिजनेस व्यापार करने पर मजबूर किए। लेकिन वो आए थे जीवों का कल्याण करने, इसलिए उनका मन कहीं लगता नहीं था। एक बार की घटना है, उनके पिताजी ने कहे कि मैंने इनको जादू टोने से दिखा दिया, इसका बीमारी ज्यादा नहीं है। मैंने इनको जगह जगह ले जाकर के झाड़ फूक करवाया, पता नहीं इनको कौन सा रोग लगा है। इनको तो उस प्रभु का, परमात्मा का दूत थे, हमेशा उनके अंदर से उसमें लगे रहते थे, कहीं का मन नहीं लगता था। उस जमाने में एक अच्छा खासा उनको रकम देकर, पैसा देकर कहा उनके पिताजी ने कि आप एक बिजनेस कर लीजिए,
आप कोई काम करो ताकि ये रोजी रोटी में फंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसा लेकर के रोजी रोटी के लिए उनके पिताजी के आदेश पर गए, लेकिन आगे बढ़े, देखते गए, उनको और सा कोई काम नहीं सूझा। कुछ भूखे साधु लोग आ रहे थे, उनको उन्होंने देखा, कहा कि ये भूखे लग रहे हैं, उनका हाल समाचार लिया और कहा कि आप, उन्होंने कहा कि हम सुबह से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला। कहा कि आप यहीं बैठिए और जाकर के उनके खाने के लिए मालिक को प्राप्त है। तो इस शरीर को पाक साफ उन्होंने संदेश दिया कि अगर आपने इसमें पाक साफ शरीर को रखा तो परमात्मा इसी के अंदर रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं। कोई देवी देवता कहीं नहीं रहते, इसी मनुष्य शरीर के अंदर रहते हैं। उन्होंने ये प्रमाण बताया। कहा कि अगर तुमने शुद्ध भोजन किया, शुद्ध आहार किया, उन्होंने बड़ा जोर दिया। कहा कि जैसा खाया वैसा हो मन, जैसे पिए पानी वैसे ही पानी। इंसान का आज भोजन पलट गया, आज राक्षसी प्रवृत्ति हो गया। इंसान क्या खाना चाहिए, क्या खाने लगे, क्या देखना चाहिए, क्या देखने लगे, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाने लगे, कहाँ क्या सोचना चाहिए, क्या सोचने लगे। बस पहले इंसान महापुरुषों के सोबत में रहते थे। अभी हमारे अध्यक्ष बता रहे थे 1428 पन्ने का गुरु ग्रंथ साहब, इतने पवित्र पुस्तक, लेकिन उनको कोई उलटते नहीं है, देखते नहीं क्या लिखे हमारे महापुरुषों ने। इतना मोटा रामायण है, उसको कोई नहीं देखता। आज नौजवान को तो हम देखते हैं भटक गया, क्या पता क्या बन रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पहनावे का कुछ ठिकाना नहीं, क्या लड़की क्या लड़का। तो हमारे जब तक महापुरुषों के सानिध्य में नहीं आएंगे, जब तक ऐसे महापुरुषों के वचन को नहीं पालन करेंगे, आप चाहे घर में अरबपति खरबपति करोड़पति बन जाइए, घर में शांति आने वाला नहीं है। शांति कहाँ आएगा? जहाँ हम लोग हैं, यहाँ शांति है। मालिक के दरबार में शांति है। अमीर में, गरीब में, कौड़ी, नेता या बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा, आप देख रहे हैं क्या? अभी पेपर पढ़ी, पेपर इतना मतलब पढ़ने गए, इतना गंदा मतलब आज मैसेज आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि महापुरुषों से दूर हो गए। आज देखिए ऐसे इतने पवित्र जगह, इतने पवित्र आज दिन है, लेकिन इतने लोग पूरे बिहारी में नहीं है, इतने कम लोग। ऐसे जगह में तो आकर के आज तैयार दिवा लेना चाहिए। तो समय का अभाव है, 5 मिनट में समय को समाप्त करना था। इन्हीं शब्दों के साथ कहने सुनने में कोई ऐसी बाणी निकला हो जो आपके दिल को टच किया हो, आप माफ करिएगा, लेकिन सही लगा हो तो उस पर चलने की जरूरत है, क्योंकि यह ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। यह केवल पर्व मनाने का नहीं है, यहाँ आकर अपने बुराइयों को त्याग करना, अपने अंदर कोई ऐसी बुराई यहाँ दान करना, त्याग करके और उस मालिक के शब्द को, मालिक के संदेश को खुद उस पर चले और औरों को चलाने का। कहा कि नानक साहब से पूछा मुक्ति का उपाय क्या है? कहा कि अपने भजे औरों को भजाए, नानक सहज मुक्ति पाए। अपने भी भजिए उस मालिक को, औरों को भजाइए। ये संदेश हमारे परम यानी गुरु जो हमारे नानक साहब आए और जगह जगह जन जन तक पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी जितने भी हमारे हैं उनके सभी बड़े बुजुर्ग उनके सब चरणों में जय